हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आइज़ाबिश एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.3 हमने पढ़ी थी, उसमें हमने एडिशन हमने ये सीखा था कि कौन से मैट्रिसेस आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल होते हैं और वही मैट्रिसेस सब्सट्रैक्शन के लिए भी कंफर्मेबल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन से मैट्रिसेस आपस में कंफर्मेबल होते हैं। अब एडिशन के लिए रूल ये था कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल ये है कि जो दोनों मैट्रिसेस हैं, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज, इन दोनों की तादाद आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर की बात इसमें नहीं आती। अब जिस तरह यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर जो हमने देखनी है, इसके अंदर हमने कॉलम्स देखने हैं और इसके अंदर हमने रोज देखनी है। पहले से उन्हें पेयर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हम इसके कॉलम्स देखेंगे। कॉलम्स आप लोगों को पता है, जो वर्टिकल वे में हमारे पास अगर एंट्रीज प्रेजेंट होती है एक मैट्रिक्स के अंदर, तो वो मैट्रिक्स के कॉलम्स कहलाते हैं। और रोज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वे में मैट्रिक्स के अंदर अगर एंट्रीज प्रेजेंट होती है तो वो रोज कहलाती हैं। तो इस तरह से ये जो मैट्रिसेस हैं, इनके इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/1। अब हमने इनका बताना है कि कंफर्मेबल है या नहीं ये दोनों पेयर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो वो क्या है रूल, कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखा जाएगा और सेकंड मैट्रिक्स की रोज को देखा जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, 1 and 2, क्योंकि 2 वर्टिकल वेज में एंट्रीज प्रेजेंट है तो 2 कॉलम्स हैं। और इसके जो सेकंड मैट्रिक्स है, इस पेयर का जो सेकंड पार्ट है, उसमें क्या है, उसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। इट्स मीन इसके कॉलम्स भी 2 हैं और इसकी रोज भी 2 हैं, यानी इसके कॉलम्स और इसकी रोज की तादाद इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ये जो पेयर है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। ठीक है, नंबर 1 कंफर्मेबल पेयर्स। इक्वल, ये फर्स्ट जो है वो हमारे पास कंफर्मेबल पेयर है। उसके बाद जो सेकंड पेयर है, उसमें हम देख लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद। तो जो सेकंड पेयर है, उसमें हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 2 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में 1 2 2 रोज हैं। अब देखा जाए तो इनके ऑर्डर्स भी सेम है। हमने ऑर्डर में बिल्कुल नहीं रखना, इस तरह हो भी सकता है कि ऑर्डर सेम हो और इस तरह हो भी सकता है कि ऑर्डर सेम ना हो। तो आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों पे गौर नहीं करता कि ऑर्डर सेम है या नहीं है। आपने जस्ट यही चीज़ देखनी है कि इस मैट्रिक्स की जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 2 कॉलम्स हैं और 1 2 2 रोज हैं। इट्स मीन का जो सेकंड मैट्रिक्स है वो भी कंफर्मेबल है। ठीक है, अब जो थर्ड पेयर है उसको देख लेते हैं। थर्ड पेयर में हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर 1 कॉलम है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर 2 रोज हैं। इट्स मीन कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पे हम 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम जस्ट कंफर्मेबल पेयर्स का जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ पेयर है, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर 2 कॉलम्स हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर 2 रोज हैं। इट्स मीन कि इसके कॉलम्स और इसकी रोज की तादाद इक्वल है। इट्स मीन क्या हुआ कि जो फोर्थ पेयर है वो भी हमारे पास कंफर्मेबल है। उसके बाद ये हमारे पास फिफ्थ पेयर है। फिफ्थ पेयर में हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। देखा जाए तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड और ये थर्ड। और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास 1 2 3 ही रोज हैं। इट्स मीन कि ये जो पेयर है, ये भी पेयर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। तो जो फिफ्थ है वो भी कंफर्मेबल है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रही हैं, इफ ए इक्वल, यानी मैट्रिक्स ए की वैल्यू बताई हुई है, बी इक्वल मैट्रिक्स बी की वैल्यू बताई हुई है, फाइंड। फर्स्ट पे उन्होंने कहा है ए बी को फाइंड करें इफ़ पॉसिबल, यानी अगर मुमकिन है तो हमने ए बी यानी ए मल्टीप्लाई बी ए के साथ बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा। और जो सेकंड टाइम है वो कह रहे हैं बी ए यानी बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और इफ़ पॉसिबल अगर मुमकिन है तो। अब हमें ये किस तरह पता चलेगा कि मुमकिन है या नहीं, ये आप लोगों को पता है कि हमें देखना ये होगा कि ये दोनों आपस में कंफर्मेबल हैं या नहीं। अगर तो ये कंफर्मेबल हुए दोनों पेयर्स, यानी जिस तरह ए और बी, यानी पहला मैट्रिक्स ए कंसीडर किया जाए और दूसरा मैट्रिक्स बी कंसीडर किया जाए, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है या नहीं। और इस तरह से हम देखेंगे सेकंड पार्ट में कि पहला मैट्रिक्स बी को कंसीडर किया जाए और दूसरा मैट्रिक्स ए को कंसीडर किया जाए, तो ये दोनों आपस में कंफर्मेबल हैं या नहीं। अब कंफर्मेबल देख लेते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, तो ए और बी को लिख के देखते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं या नहीं। अब वो हमें किस तरह पता चलेगा, अगर जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी
उसके कॉलम्स की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसकी रोज़ की तादाद इक्वल हुई तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है ए बी, और ये हमने मैट्रिक्स ए लिख लिया और मैट्रिक्स बी लिख लिया है, मतलब उसी ऑर्डर से लिखना है जिस तरह उन्होंने कहा। जैसे ए बी कहा था, अगर बी ए कहा होता तो पहले हम मैट्रिक्स बी लिखते और बाद में मैट्रिक्स ए। अब हमने लिख लिया ए बी, तो अब हम देखते हैं कि इसके कॉलम्स की तादाद इसकी रोज़ की इक्वल है या नहीं। अब इसके अंदर 1 2 2 कॉलम्स है, यानी 2 वर्टिकल वेज में एंट्रीज प्रेजेंट है, और इस मैट्रिक्स में हमारे पास 1 2 रोज़ है, यानी 2 हॉरिजॉन्टल वेज में एंट्रीज प्रेजेंट है। इट्स मीन कि इसके कॉलम्स की तादाद इसकी रोज़ के इक्वल है, तो हम लिख लेंगे कि ये पॉसिबल है। सो इट्स पॉसिबल टू फाइंड ए बी। ठीक है, या आप ये ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे सॉल्व कर देंगे तो खुद ही पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई करने के लिए पॉसिबल था। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब हमने क्या करना है, जिस तरह हम एडिशन में खुद से एक मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं, उनको ऐड करते हुए, इंटू को आपस में ऐड करते हुए, शो करते हुए, इसी तरह से हम यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स खुद से कंसीडर कर लेंगे। ये हमने मैट्रिक्स खुद से कंसीडर कर लिया है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी बात जहन में रखने वाली है। आप लोगों ने इधर से देखनी होगी रोज़। पहले आपने क्या देखा है, ऑर्डर के लिए, ये देखने के लिए कि ये कंफर्मेबल है या नहीं, आपने देखा था फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और इस मैट्रिक्स की रोज़ को, सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ को। लेकिन अब आपने देखना है फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में आप इजीली कर सकते हैं इनको मल्टीप्लाई। तो हम देखते हैं इसकी रोज़ और इसके कॉलम्स को, यानी जो ये फर्स्ट रो है 3 और 0 जिसमें प्रेजेंट है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और 5 के साथ। लेकिन थोड़ा सा इसका मेथड डिफरेंट होगा। वो किस तरह होगा, अब ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री है, यानी कि ये हमारे पास, अब एरो से इसको ले लें कि ये एरो डाला है मैंने, तो ये जो एरो की ये वाली साइड है ये हमारे पास कहलाती है टेल, और ये हमारे पास कहलाता है हेड। और इसी तरह से यहाँ पे भी ये एरो की ये साइड टेल होगी और ये हेड हो गया। आपने एरो की टेल वाली साइड पे जो एंट्री प्रेजेंट है उसको इधर वाले एरो की टेल वाली साइड पे जो एंट्री प्रेजेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने प्लस कर देना है, प्लस का साइन लगाना है, और यूँ इस एंट्री को हेड वाली एंट्री को हेड वाली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इस तरह से आपका ये ऊपर वाला पैटर्न सॉल्व हो जाएगा। अब 3 × 6 आ जाएगा हमारे पास, 3 × 6, देन प्लस का साइन लगाएंगे जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है। उसके बाद 0 × 5, क्योंकि ये हेड की वैल्यू और ये भी हेड की वैल्यू है, 0 × 5, और इस तरह से हमने ये लिख लिया है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब आप लोगों ने ये कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से ये वाला एरो रब कर देते हैं। ठीक है, अब जो नीचे वाली रो है इसी रो को इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से सेम एरो लगेगा, लेकिन लगेगा इस दफ़ा नीचे, और टेल वाली साइड टेल वाली एंट्री के साथ ही मल्टीप्लाई होगी, और जो हेड वाली एंट्री है वो हेड वाली एंट्री के साथ ही मल्टीप्लाई होगी। यानी -1 × 6 + 2 × 5 आ जाएगा। तो -1 × 6 + 2 × 5। तो इस तरह से ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास चीज़ आ गई है। स्टूडेंट्स, अब एक और कॉमन सी छोटी सी बात है, वो आप लोग ज़हन में रख लें तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब रो वाइज कॉलम वाइज अगर देखें तो आपके पास ये जो एंट्रीज आ रही है ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखी है, वैसे आप ये रूल इतना नहीं माना जाता कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़, यानी कि जो सेकंड टर्म हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई जिसके साथ कर रहे होंगे, वो जो टर्म है वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। अगर हमने ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है तो जो ब्रैकेट के अंदर एंट्री लिखी हुई है वो सेम आएगी। जिस तरह यहाँ पे 6 और 6 सेम आया हुआ है और 5 और 5 सेम आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी छोटी सी ट्रिक है, आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होगा अगर आप इसको फॉलो करें तो। अब 3 6 टाइम क्या होता है, 18 होता है, तो 18 + 0 5 टाइम। अब 0 को किसी भी एंट्री के साथ किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 कर देती है वो उस चीज़ को, तो 0 आ गया। -1 × 6 = -6 + 2 × 5 = 10। 2 5 टाइम 10 होता है तो 10 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को आपस में ऐड कर देना है, और यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं, 18 + 0 = 18 + -6 + 10। अब ये -6 है
और 10 को प्लस करना है। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो इसलिए हम इसी वजह से हम इनको करेंगे माइनस। अब साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू 10 है और 10 के साथ प्लस का साइन है, तो साइन प्लस का रहेगा। अगर हम प्लस ना भी लगाए तो भी कोई बात नहीं होती, तो हम इनको माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 - 6 = 4, तो 18 4 यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है तो आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये जो हमारे पास ए बी का आंसर आया है वो आया है 18 4 और ये हमारे पास आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है बी ए इफ़ पॉसिबल, यानी बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है अगर मुमकिन है तो। अब हम यहाँ पे बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैट्रिक्स बी की वैल्यू है 6 5 एक कॉलम में, और देन जो मैट्रिक्स ए है उसकी वैल्यू है 3 0 फर्स्ट रो में और -1 2 सेकेंड रो में। अब हम देखते हैं कि ये पॉसिबल है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, यानी इस पेयर को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स दिया गया है इस पेयर में, उसकी कॉलम्स देखने होंगे और इसकी रोज देखनी होगी। इसके अंदर ओनली 1 कॉलम प्रेजेंट है जबकि इसके अंदर 1 और 2 रोज प्रेजेंट है, तो इसके कॉलम्स की तादाद 1 है और इसकी रोज की तादाद 2 है। इट्स मीन कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल मैट्रिक्स नहीं है, तो हम लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई बी ए, यानी हम इस पेयर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जो कि बी ए है, जबकि ए बी पॉसिबल था और हमने उसको सॉल्व करके उसका आंसर भी निकाल लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। जो नीचे दिए गए हैं उन्होंने मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनके हमने प्रोडक्ट्स फाइंड करने होंगे। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट करवाऊंगी क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह, यानी उनके ऑर्डर यही होंगे और इनका यही होगा प्रोसीजर बाकी भी जो है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब है 1 2 4 और 0, यानी ये हमारे पास एक रो में और एक कॉलम में है। पहले हम देख लेते हैं कि ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए ये पेयर या नहीं। वैसे तो ये कंफर्मेबल ही होगा लेकिन हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स देखे जाते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में, तो इधर फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम 2 कॉलम्स है और इधर 1 2 रोज है। इट्स मीन 2 कॉलम्स है और 2 रोज है, यानी कि ये हमारे पास जो पेयर है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए वही रूल होगा जो मैंने आप लोगों को पहले करवाया क्वेश्चन नंबर 2 में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरो स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, आपने एरोस बिल्कुल भी सामने नहीं लगाने हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग भी पेन या मार्कर जो भी यूज़ करें उसी से आप एरो लगा दें, बिल्कुल भी एरो नहीं लगाने। लेड पेंसिल से एरो लगा लें अपने एग्जाम्स वगैरह में, ताकि आप लोग क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो, आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए और फिर बाद में एरोज को रेज कर दें, या आप रफ टास्क में इन मैट्रिसेस को लिख लें और फिर वहाँ पर एरोज लगा लें। ठीक है, बिल्कुल भी सामने एरोज नहीं लगाने क्योंकि ये बिल्कुल भी आप लोगों का नीट टास्क नहीं होता। अब यहाँ पे अब हम बगैर एरोस लगाए करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × 4 + 2 × 0। आप लोगों को स्टूडेंट्स यकीनन समझ आ गई होगी, ये हमारे पास रो की फर्स्ट एंट्री थी और ये हमारे पास कॉलम की फर्स्ट एंट्री है। 1 × 4 कर दिया फिर हमने, और फिर प्लस का साइन आपने फार्मूले के तौर पर लगाना होगा, और उसके बाद 2 × 0 ये हमारे पास रो की सेकेंड एंट्री है और ये हमारे पास कॉलम की सेकेंड एंट्री है, तो 2 × 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कर लेते हैं, 1 × 4 आ जाएगा +2 × 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। देन 1 × 4 = 4 होता है, तो 4 आ जाएगा, प्लस का साइन ऐसे ही रह जाएगा। 2 × 0 = मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई की जाए वो उसको 0 कर देती है, तो यहाँ पे 4 + 0 आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। देन 4 + 0 = 4, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ओनली 1 एंट्री है और वो क्या है, 4, और ये हमारा आंसर है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने आप लोगों को ये वाला करवा दिया है। बाकी याद रखें 2, 3, 4 जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, यही उसमें ऑर्डर है। फर्स्ट मैट्रिक्स यूँ है और सेकंड मैट्रिक्स यूँ ही है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में एक रो है और सेकंड मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है। यानी उनके जो आंसर है वो आप लोग ये देख लें कि उनके आंसर आपके पास आएंगे सिर्फ एक ही बॉक्स में। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक बात और भी शेयर करना चाहती हूँ। आप इस तरह से भी आंसर का ऑर्डर देख सकते हैं। आंसर तो आप लोगों को नहीं पता चल सकता, लेकिन एग्जाम्स के दौरान या टेस्ट के दौरान या वैसे भी आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों के पास मल्टीप्लाई के लिए ये फार्मूला होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिखें। जिस तरह ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है? रो बाय कॉलम। तो 1 रो है तो 1 बाय 2 कॉलम्स हैं तो 1 बाय 2। ये मैं रफ टास्क में ये भी काम करना है, आपने बिल्कुल भी नीट में नहीं करना। ये छोटी सी ट्रिक है। 1 बाय 2 आ गया आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर, और उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो 2 रोज है और 1 कॉलम है तो 2 बाय 1 आ जाएगा, 2 बाय 1। अब उसके बाद आप देखें तो हमने यहाँ पे कंफर्मेबलिंग के लिए हमने जब ये देखना था कि ये दोनों मैट्राइसेस आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं या नहीं, तो हमने क्या देखा था? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज देखी थी। तो इसमें से कॉलम कौन से होते हैं? पहले रोज लिखी जाती है, बाद में कॉलम। तो कॉलम्स हम देख चुके हैं तो इसको यहाँ से ख़त्म कर दें, ठीक है। इसको हम अब दोबारा नहीं देखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे हमने रोज देखी है इस मैट्रिक्स में, सेकंड मैट्रिक्स में, तो इसकी रोज कितनी थी? 2 रोज थी, तो 2 यहाँ से भी कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास जो ऑर्डर बचा है 1 रो बची है और 1 कॉलम बचा है। इट्स मीन कि जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1 बाय 1 ऑर्डर का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये छोटी सी ट्रिक है, ये भी आप लोग रफ टास्क में करें। ये वैसे आप लोगों को एक ट्रिक बताई गई है कि अगर कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिसेस का, तो उसका आंसर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि 1 बाय 1 फॉर्म है। इसी तरह से आप जो मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, रो की जगह रो की वैल्यू, फर्स्ट मैट्रिक्स की जगह फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे, सेकंड मैट्रिक्स की जगह सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर। और उसके बाद जो चीज़ आपने कंफर्मेबलिंग के लिए देखी है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज को बीच में से निकाल देंगे, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास बचेगा, यानी जो हमारे पास बचेगा, यानी यहाँ पे फर्स्ट रो बचेगी, अगर यहाँ पे जितनी भी रोज बचेंगी और यहाँ पे जितने भी कॉलम्स बचेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा इसके आंसर का ऑर्डर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। इस पार्ट को छोटे से क्रॉप कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करने से पहले ही फिफ्थ जो पेयर है हमारे पास, इसका हम ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का हम ऑर्डर देख लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास? 3 रोज है और 2 कॉलम्स है तो 3 बाय 2। देन सेकंड मैट्रिक्स में क्या है? 2 रोज और 2 ही कॉलम्स, यानी 2 बाय 2। हमने देखना क्या है? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखना है, साथ में ये भी देख लेते हैं कि ये दोनों कंफर्मेबल हैं या नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखें तो 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसके कॉलम्स देखे जाएँ तो 2 कॉलम्स और इसकी रोज देखी जाए तो 2 रोज। इट्स मीन कि इन दोनों के इसकी कॉलम्स और इसकी रोज सेम है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल मैट्रिक्स है। अब हमने यहाँ पे इसके कॉलम्स देखे, 2 कॉलम्स है इस मैट्रिक्स के, तो 2 यहाँ से निकाल दिया जाए फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर में से। अब सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर में हमने इसकी 2 रोज देखी, तो 2 यहाँ से निकाल दें। तो अब हमारे पास क्या ऑर्डर बचा है? 3 बाय 2, 3 बाय 2, यानी इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा इस ऑर्डर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 3 रोज की जगह छोड़ के, यानी जो मैट्रिक्स में हमने ब्रैकेट लगानी होती है उसमें हम क्या कर लेंगे? 3 रोज की ब्रैकेट लगा लेंगे। और उसके बाद 2 कॉलम्स है तो 2 कॉलम्स हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या होगा? सेम वही मेथड यूज होगा। फर्स्ट रो होगी, यहाँ की रोज को देखेंगे और यहाँ की कॉलम्स को, तो यहाँ पे फर्स्ट रो को देखेंगे और यहाँ पे इसके फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, और इसके एरोज लगाने आप लोगों ने रफ टास्क में, ये याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे 1 और 2 इधर एरो आ गया और ये इधर एरो आ गया, तो टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 1 इंटू 4, ये 1 है और ये 4 है, प्लस 2 इंटू 0। अब ये हमारे पास पूरी एक ही एंट्री मानी जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक छोटी सी टर्म के फॉर्म में आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ये सिर्फ एक ही एंट्री, क्योंकि इसके दरमियान में उतना गैप नहीं है जितना कि यहाँ पे एंट्रीज के दरमियान में गैप मौजूद है। उसके बाद ये हमने फर्स्ट इस रो को इस कॉलम के साथ कर लिया। अब हम इस रो को इस कॉलम के साथ भी कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो अब हम इस रो को करने लगे हैं उस कॉलम के साथ, तो बेशक एरो लगा लें या ना लगाएं, लेकिन एरो आपने रफ टास्क में ही लगाने हैं। अब 1 into 5 आ जाएगा, यहाँ पे अब इतना गैप छोड़ेंगे जितना कि 2 एंट्रीज के दरम्यान में छोड़ा जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 into 5 प्लस 2 into -4, 2 into -4, और ये ब्रैकेट क्लोज, और इस तरह से हम मैट्रिक्स की ये वाली ब्रैकेट भी जो हम बॉक्स ब्रैकेट लगाते हैं उसको क्लोज कर लेंगे। उसके बाद क्या आता है, अब हमने यहाँ से एरो हटा लेना है, एरो हटा लिए। अब यहाँ पे जो सेकंड रो है, सेकंड रो को देखेंगे और फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, ठीक है। अब -3 into 4 आ जाएगा, -3 into 4 प्लस 0 into 0, 0 into 0। उसके बाद ये एरो आप आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप यूँ भी कर सकते हैं कि इसी एरो को नीचे ले आएँ। पहले आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट्स एक बात को जहन में रखते हुए करेंगे कि ये जो दरमियान में एंट्रीज आ रही हैं, जिस तरह ये ब्रैकेट के अंदर मेरी एंट्रीज प्रेजेंट है, ये आपस में इक्वल आनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे 4 4 सेम आए हैं और 0 0 भी सेम आए हैं, इस तरह से यहाँ भी जो नीचे उतरेगी वो उसके ब्रैकेट के अंदर 5 और -4 ही आएंगे। जिस तरह देख लें, तो इसको हटा लेते हैं, अभी हम इसको नहीं कर रहे। अब हम -3 0 को इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 into 5, -3 into 5 प्लस 0 into -4, 0 into -4, और ये हमारे पास एक और एंट्री फॉर्म हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 6 है और -1 है, इसको हम करेंगे 4 और 0 के साथ। पहले हम इसको करें तो मैं इसको टिक कर देती हूँ। आप लोगों ने एरोज भी लेड पेंसिल से लगाने हैं ताकि आप लोग बाद में रेज कर सकें, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होते। ये मैंने छोटा सा चेक मार्क डाला है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इधर से भी टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ करेंगे, तो 6 into 4 प्लस, अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे -1 है, -1 और इसको हेड के साथ करेंगे तो -1 into 0 आ जाएगा। अब मैं -1 into 0 लिख रही हूँ और मैं ब्रैकेट के अंदर -1 लिख रही हूँ, क्योंकि दोनों साइंस एक साथ नहीं लिखे जा सकते। आप लोग पहले इस तरह भी कर सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस होते हैं, आप तो डायरेक्ट माइनस लगा लें, तो अभी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सही होगा। और इंटू 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया, और यूँ। अब स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें सेम आनी चाहिए, लेकिन आपने ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को नहीं देखना होता, सेकंड टर्म को देखना होता है। ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस यानी एंट्री में ये हमारे पास 4 टर्म्स प्रेजेंट है और ये फोर्थ टर्म है। आपने सेकंड और फोर्थ टर्म को देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आगे जब आप लोगों के 3 रोज़ वाले आएंगे, यानी जब सेकंड मैट्रिक्स में 3 रोज़ होंगी, तो आप इस तरह से आपके आगे जाएंगे तो आप लोगों के 3 भी आ सकती हैं, यानी कि तो आप लोगों ने जस्ट इवन जो टर्म्स हैं ना उनको देखना होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 टर्म, ये सेकंड टर्म है तो सेकंड को देख लें, फोर्थ को देख लें, अगर आगे 6th होती है तो 6 को भी देखते हैं, 8th को देखते, फिर इस तरह से आगे चलता है मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये वाला हो गया। उसके बाद हमने इसको, अब इसी जो हमारे पास रो है, इस रो को हम इसके साथ करें, इस कॉलम के साथ, तो 6 into 5 आ जाएगा, प्लस -1 into -4। अब देखें, मैं अगर यहाँ पे ब्रैकेट ना डालती तो आपके प्लस माइनस एक साथ आ जाती है, और प्लस माइनस एक साथ नहीं लिखे जा सकते, यानी कोई भी 2 साइंस आपस में एक साथ नहीं लिखे जा सकते। -1 into -4। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपली हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब इधर क्या होगा, 1 into 4 इक्वल 4, प्लस 2 into 0 इक्वल 0, 1 into 5 इक्वल 5, प्लस 2 into -4 इक्वल -8। अब प्लस माइनस माइनस होते हैं तो डायरेक्ट माइनस का साइन लगाया मैंने, 8, -3 into 4 इक्वल -12, प्लस 0 into 0 इक्वल 0, -3 into 5 इक्वल -15, प्लस 0 into -4 इक्वल 0, 6 into 4 इक्वल 24, प्लस -1 into 0 इक्वल 0, 6 into 5 इक्वल 30, प्लस -1 into -4 इक्वल, अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाएंगे, तो साइन मैंने पहले प्लस का लगा दिया। आप लोग अगर ना भी लगा दे तो आप लोगों ने इस प्लस को, प्लस माइनस इक्वल माइनस हो गया, और फिर माइनस माइनस इक्वल प्लस हो गया, तो साइन तो प्लस का ही लग जाएगा। और उसके बाद 1 into 4 करो तो 4 आता है, तो 4 ही लग जाएगा, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ऐड कर लेते हैं।
4 प्लस 0 इक्वल 4, 5 माइनस 8 इक्वल, अब यहाँ पे जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहाँ पे प्लस का साइन होता है, तो 5 के साथ प्लस का साइन है और 8 के साथ माइनस का, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें साइन माइनस का लगेगा। लेकिन हम करेंगे क्या, प्लस करेंगे या माइनस? अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और प्लस माइनस क्या होते हैं मिले तो वो हमारे पास माइनस फॉर्म हो जाता है, तो माइनस करेंगे हम इसको। 8 माइनस 5 करो तो 3 आता है और ये -3 आ गया। -12 प्लस 0 इक्वल -12, -15 प्लस 0 इक्वल -15, 24 प्लस 0 इक्वल 24, 30 प्लस 0 इक्वल 34 और ये ब्रैकेट क्लोज। और इस तरह से ये हमारे पास आ गया है आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इसके जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट मैंने छोड़े हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों को फिर रिस्पॉन्ड करूंगी और इसको दोबारा से आप लोगों को रिपीट करते हुए समझाने की भरपूर कोशिश करूंगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्राइसेस, नीचे मैट्राइसेस दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। कुछ स्टूडेंट्स यकीनन कंफ्यूज हुए होंगे कि पहले जो क्वेश्चन था वो था फाइंड द प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई का एक ही मीनिंग होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है, यानी इनको मल्टीप्लाई करना होता है, यानी ज़रब ही देना होता है। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। अब ये हमारे पास पार्ट ए है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इन चेक कर लेते हैं कि ये कंफर्मेबल है या नहीं। अब इसके कॉलम्स हैं 1 2 कॉलम्स हैं और इसकी 2 रोज हैं, इसमें इनके 2 और 2, यानी कि इन दोनों का हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। और उसके बाद बी को भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, तो इसके अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स हैं 1 2 3 कॉलम्स हैं और इसके अंदर रोज कितनी है 1 2 3 रोज हैं, तो इसका मतलब वो भी कंफर्मेबल है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब इसका ऑर्डर क्या आएगा, पहले हम ऑर्डर निकाल लेते हैं ताकि ब्रैकेट्स हम उसी हिसाब से डाल सकें। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट का ऑर्डर है 3 रोज हैं तो 3/2, 3/2 फर्स्ट का ऑर्डर है। और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है यहाँ पे 2/2, 2 रोज और 2 ही कॉलम्स। तो हम यहाँ पे किसको देखते हैं, कॉलम्स को, तो कॉलम्स को कट कर लेते हैं। और यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में हम रोज को देख रहे हैं, तो ये रोज को कट कर लिया। पीछे हमारे पास क्या बचा है 3/2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/2 ऑर्डर में। ठीक है, यानी उसका ऑर्डर होगा 3/2। अब हम 3/2 की लाइन्स की ब्रैकेट्स लगा लेंगे, यानी 3 रोज की और 2 कॉलम्स की जगह छोड़ देंगे। 2 कॉलम्स तो बाबे भी देख लिए जा सकते हैं, लेकिन 3 रोज हैं तो हम 3 रोज के हिसाब से इस तरह से लगा लेंगे ब्रैकेट को। अब हम वहाँ से बेशक रेस कर देते हैं मिलके रहे, ताकि हम आंसर में देख सकें कि वाकई हमारा यही ऑर्डर आया है या नहीं। अब फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, यानी 2 × 2, ये 2 है फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री और ये कॉलम की फर्स्ट एंट्री। तो 2 × 2 प्लस 3 × 3। देन अब हम क्या करेंगे, अगले में इसको हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा 2 × -1, 2 × -1 प्लस, अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ से ये चीज़ रब भी कर देती हूँ और जस्ट हम आंसर का जो ऑर्डर है उसको सेव रख लेते हैं, यानी 3/2 है। तो 3/2 को हम कहीं और लिख लेते हैं, ये हमने छोटा सा करके लिख लिया है 3/2। इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आना है। अब 2 × -1 हो गया, उसके बाद 3 × ये 0, यानी ये रो की सेकंड एंट्री और ये कॉलम की सेकंड एंट्री, 3 × 0। देन हम क्या करेंगे, इस रो को करेंगे इन दोनों कॉलम के साथ 1 × 2 प्लस 1 × 3, 1 × 2 प्लस 1 × 3, 1 × -1 प्लस 1 × 0, 1 × -1 प्लस 1 × 0, इस तरह से हमने लिख लिया। उसके बाद इस रो को करेंगे इन दोनों कॉलम के साथ, तो 0 × 2 प्लस -2 × 3, 0 × 2 प्लस -2 × 3। उसके बाद क्या आया है 0 × -1 प्लस -2 × 0, 0 × -1 प्लस -2 × 0। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब आप लोग गौर करें तो जो हमारे पास कॉलम वाइज आ रही है वो क्या चीज़ आ रही है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें सेम आ रही है, यानी उनकी
इवन जो टर्म्स है यानी सेकेंड या फोर्थ जो टर्म है वो हमारे पास सेम आ रही है, जैसे कि ये आ रही है 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0। और कॉलम वाइज देखा जाए तो रो वाइज देखा जाए तो रो वाइज हमारे पास जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है वो सेम आ रही है। ये 2 2 3 3 1 1 1 1, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 1 ही था तो ये चारों में 1 1 ही आ गया। उसके बाद 0 0 और -2 और -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी छोटी सी ट्रिक्स हैं, ये आप साथ साथ करते जाएंगे तो ज़्यादा इजी होगा। इनको भी देखते जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्यूशन में आप लोगों के ये काम आएंगी। अब इनको सॉल्व करते हैं तो 2 × 2 = 4 + 3 × 3 = 9, 2 -1 टाइम -2 + 3 0 टाइम 0, 1 2 टाइम 2 + 1 3 टाइम 3, 1 -1s are -1 + 1 0 टाइम 0, 0 2 टाइम 0 प्लस -2 3 टाइम। अब -2 है और 3 है तो 2 3 टाइम क्या होता है 6, और ये माइनस का साइन था तो माइनस का साइन आ जाएगा, और ये माइनस और प्लस को कंट्रीब्यूट करो आपस में तो क्या आ जाता है माइनस, तो हम यहाँ पे 0 माइनस लगाएंगे। 2 3 टाइम 6 था तो -6 आ गया। उसके बाद 0 -1 टाइम 0 प्लस -2 0 टाइम 0। अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सिंपली हम इनको आपस में ऐड कर लेंगे और वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 4 + 9 = 13, -2 + 0 = -2, 2 + 3 = 5, -1 + 0 = -1, 0 - 6 = -6, और 0 + 0 = 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। और इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखें तो आप लोगों को ये एनालाइज होगा कि जो हमने ऊपर ऑर्डर निकाला था 3/2, वो हमारे पास ये जो हमारे पास आंसर आया है इसमें भी हमारे पास वही ऑर्डर फॉलो हो रहा है, यानी उसी में आंसर आया, यानी 3 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में वही सेम चीज़ होगी, हम पहले इसको ऑर्डर फाइंड कर लें तो ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास, आंसर का ऑर्डर फाइंड करें तो ये हम फिनिश कर देते हैं क्योंकि ये हम सॉल्व हो चुका है और हमने देख लिया कि इसका आंसर जो आया है वो बिल्कुल सही आया है, जिस फॉर्म में हमें चाहिए था उसी फॉर्म में आया है। अब इसका ऑर्डर फाइंड किया जाए तो हमारे पास ऑर्डर आएगा, यानी पहले कि हम रोज़ और कॉलम्स देख लेते हैं, यानी 2/3, तो ये आ गया 2/3। देन इसका देखें ऑर्डर तो 3/2 क्योंकि 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3/2। इसके कॉलम्स को निकाल दें। सॉरी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पे कर देती हूँ 2/3 और 3/2। इसके कॉलम्स को निकाल दें और इसकी रोज़ को निकाल दें क्योंकि हमने इन्हीं दो चीज़ों को देखा है। और उसके बाद जो हमारे पास ऑर्डर बचा है यानी 2/2, तो वो आ गया है आंसर। ठीक है, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2/2 ऑर्डर में आएगा। तो हम इस चीज़ को रब कर लेते हैं, 2/2 हमने देख लिया है कि इसी में आंसर आएगा। यहाँ पे हम छोटा सा लिख भी लेते हैं 2/2, इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आना है। अब हम इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। इसका ऑर्डर 2/2 के फॉर्म में आना है तो हम 2/2 में ही हम इसके लगा लेते हैं, इसी हिसाब से ब्रैकेट लगाते हैं बेस के अंदर 2 रोज़ आ सके। अब 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 प्लस फार्मूले का साइन है तो प्लस साथ साथ लगता जाएगा, 2 × 3 देन +3 × -1। उसके बाद क्या आ जाएगा, इस चीज़ को कर लें इस कॉलम के साथ 4 × 1 +5 × 3 +6 × -1 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब उसके बाद इस रो को हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 × 2 +2 × 4 +3 × 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। देन 4 × 2 +5 × 4 +6 × 1 और ये ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है इस नेक्स्ट स्टेप में। 1 × 1 = 1 +2 × 3 = 6।
अब 3 -1 टाइम -3 होता है तो प्लस माइनस माइनस होते हैं और यहाँ पे मैंने -3 डायरेक्ट लिख लिया। 1 × 2 = 2, 2 × 4 = 8 प्लस 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4 प्लस 5 × 3 = 15 प्लस 6 × -1 है तो -6 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस होते हैं इसलिए -6 ही लिख दिया मैंने। 4 × 2 = 8 प्लस 5 × 4 = 20 प्लस 6 × 1 = 6 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट स्टेप है, अब हम इस लास्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, सिंगल टर्म में चेंज कर लेंगे इनको। तो 1 + 6 = 7। अब 7 में से 3 को माइनस किया जाए तो 4 आता है। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें तो भी हमें, आप लोग बोर्ड मैथ्स रूल को भी साथ साथ जेन में रखा करें क्योंकि हमने पहले ऐड करना होता है और बाद में बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक पहले एडिशन आता है उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमने ऐड कर लिया, 6 + 1 = 7 आ गया और 7 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4। तो हमारे पास ये इधर आ जाता है 4। उसके बाद 8 + 2 = 10, 10 + 3 = 13, देन 15 + 4 = 19, 19 में से 6 को माइनस करें तो बचता है 13। उसके बाद 8 + 20 = 28, 28 + 6 = 28 में 6 को ऐड किया जाए तो आ जाता है 34। और इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका ऑर्डर भी 2 × 2 ही आया है जिस तरह से हमने फाइंड किया था वो ऊपर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। अब मैंने इसको इसका फर्स्ट और 2 सेकंड पार्ट करवा दिए हैं, ए और बी। अब जिसका थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, यानी जो सी है इसका पार्ट, वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, यानी उसका ऑर्डर यूं ही है जिस तरह से इन दोनों मैट्रिसेस के आपस में ऑर्डर है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो करते हुए तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछें, मैं आप लोगों को फौरी रिप्लाई करूंगी और वहीं पे समझाने की भरपूर कोशिश करूंगी। अब इसका पार्ट डी करते हैं। जो पार्ट ई है उसका ऑर्डर है 2 × 2, 2 × 2 और उसका जो आंसर आएगा वो भी 2 × 2 की फॉर्म में आएगा। अब स्टूडेंट्स वो आप लोग थोड़े से खुद कर लीजिएगा, वो बिल्कुल ईजी है। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को फौरी बताऊंगी। अब इसका पार्ट डी करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका पार्ट डी है। पार्ट डी में इन्होंने जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए हैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग थी इसलिए मैं आप लोगों को खुद करवा रही हूँ ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स है और इधर भी 2 रोज़ है 2 कॉलम्स है। आप लोगों ने इस चीज़ से बिल्कुल भी टेंस नहीं होना कि ये जो हमारे पास सेकंड एंट्री आ रही है फर्स्ट रो की इस मैट्रिक्स के अंदर, वो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है -5/2 में। तो ये चीज़ बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, इसमें हम अभी सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। और ये मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर के ही हैं दोनों, और जो इसका 5th पार्ट था, जो पार्ट ई था, वो भी उसमें भी जो दोनों मैट्रिक्स दिए गए थे वो भी 2 × 2 ऑर्डर के थे, इसलिए मैंने वो पार्ट नहीं करवाया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल पहले वाला मेथड ही होगा, हमने इस रो को इस कॉलम के साथ और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो करते हैं, 8 × 2 आ जाएगा प्लस 5 × -4 आ जाएगा, देन 8 × -5/2 आ जाएगा, प्लस 5 × 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इस रो को हम इन दोनों कॉलम के साथ करेंगे तो 6 × 2 आ जाएगा, प्लस 4 × -4, उसके बाद 6 × -5/2 प्लस 4 × 4। इक्वल 8 2 टाइम क्या होता है 16, तो 16 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है तो साइन माइनस का लगेगा, और 5 4 टाइम 20 तो 20, 6 2 टाइम 12 प्लस माइनस क्या होता है माइनस तो साइन माइनस का लगेगा, और 4 4 टाइम 16 तो 16 आ गया। उसके बाद क्या होता है 8 × -5/2, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। अब स्टूडेंट्स हम जो भी होता है ना, अब ये जिस तरह हमारे पास फ्रैक्शन है -5/2, अब हमने इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसा हरगिज़ नहीं करते कि नीचे वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, जस्ट जो हमारे पास नंबरेटर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आप ये तो आप लोगों को पता होगा, ये डिनोमिनेटर होता है और ये हमारे पास नंबरेटर होता है। तो जो हमारे पास नंबरेटर होता है हम सिर्फ नंबरेटर के साथ उस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम जस्ट नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे।
डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी, बल्कि वो ऐसे ही रहेगा जिस तरह से वो है। तो 8 इंटू -4 किया जाए तो -40 आ जाता है ओवर 2, इसी तरह से आ जाएगा, प्लस 5 4 टाइम 20 तो 20 आ गया। 6 इंटू -5 इक्वल -30 ओवर 2, इसी तरह से आ जाएगा, प्लस 4 4 टाइम 16 और ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब लास्ट स्टेप है, इसमें हमने क्या करना होगा, जिनको माइनस करना है, जिनमें माइनस का साइन है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जहाँ पे प्लस का साइन है उनको ऐड कर देंगे। अब यहाँ नीचे स्पेस थोड़ी है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये आप लोगों ने नीचे ही करना होगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इक्वल, अब स्टूडेंट्स 16 -20 करो तो अब यहाँ पे ये बड़ी वैल्यू है 20 के साथ माइनस का साइन है, तो जो साइन है वो तो माइनस का लगेगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। उसके बाद जो दोनों के साइंस हैं उनको हम आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस होता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम करेंगे माइनस, तो 20 - 16 करो तो 4 आ जाता है और ये हमारे पास आ गया है 4। उसके बाद इसको कर लेते हैं पहले 12 - 16, अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो साइन माइनस का ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो हम इनको माइनस करेंगे। 16 - 12 इक्वल 4। देन अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो 2 1 टाइम 2 2 20 टाइम 40। अब हमारे पास -20 आ गया, -20, अब इसके नीचे 20 है, यानी डिनोमिनेटर 1 है, तो हमारे पास इसमें कोई बात नहीं मानी जाती, क्योंकि ये जो 20 है इसके नीचे भी हमारे पास नोमिनेटर 1 है, लेकिन जिसके नीचे नोमिनेटर 1 होता है, जरूर डिनोमिनेटर 1 होता है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि हम 1 लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, तो -20 + 20 हो गया। अब -20 और +20 हैं, दोनों वैल्यूज़ हैं सेम ही, लेकिन प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या लेफ्ट हो जाएगा, 0। उसके बाद ये चीज़ देखें तो यहाँ पे भी हम इसको कटिंग कर लेते हैं, 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2 और 5 टाइम 10 यानी 15, -15 आ गया। -15 डिनोमिनेटर 1 है तो वो नहीं लिखा जाएगा, -15 + 16। अब यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो होगा माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो साइन प्लस का लगेगा, और वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हम नहीं लगाएंगे। तो 16 - 15 करो तो 1 आता है, तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया है आंसर। अब हम इसका ई पार्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, उसका ऑर्डर आप लोगों के पास यही होता है होगा, फिर यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है, सेकंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है, और आंसर भी हमारे पास 2/2 के ऑर्डर में ही आएगा। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं लेट ए इक्वल मैट्रिक्स ए की वैल्यू बताई हुई है, ये जो मैट्रिक्स ए की वैल्यू है, और उसके बाद है बी इक्वल मैट्रिक्स बी की वैल्यू है, सी इक्वल मैट्रिक्स सी की वैल्यू है, वेरीफाई वेदर। वेरीफाई करें, वेदर का मतलब होता है क्या भाई, क्या जो फर्स्ट है उसमें हमारे पास जो दिया हुआ पार्ट उसमें है ए बी इक्वल बी ए, तो उन्होंने ए बी और सी की वैल्यू बताई हुई है, वो कह रहे हैं कि वेरीफाई करें कि क्या ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है या नहीं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं। अगर तो इक्वल हुआ तो इक्वल हम लिख देंगे, और अगर ये प्रूव हुआ कि ये इक्वल नहीं है तो हम तब भी लिख देंगे कि ये इक्वल नहीं है। तो आप लोगों को ये देखने से जाहिर है कि ये LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन हैं। तो हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS सॉल्व करेंगे। वो क्या है, ए बी को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, -1 2 3 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। देन मैट्रिक्स बी क्या है हमारे पास, 1 2 -3 और -5। अब हमने इनको सॉल्व करना है, तो किस तरह करेंगे, फर्स्ट रो को इधर वाले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो -1 × 1 + 2 × -3, देन -1 × 2 + 2 × -5, देन अब हम इस रो को कर लेंगे इन दोनों कॉलम के साथ, तो 3 × 1 + 0 × -3, then 3 × 2
प्लस 0 इंटू -5 और ये ब्रैकेट क्लोज। देन ए बी इक्वल, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। -1 इंटू 1 इक्वल -1 प्लस 2 इंटू -3 इक्वल -6, 3 इंटू 1 इक्वल 3 प्लस 0 इंटू -3 इक्वल 0, -1 इंटू 2 इक्वल -2 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल -10, 3 इंटू 2 इक्वल 6 प्लस 0 इंटू -5 इक्वल 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जिनको सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जिनको ऐड करना है उनको ऐड कर लेंगे। -1 इंटू -6 इक्वल, हमारे पास माइनस माइनस प्लस होते हैं इंटू -1 -6 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो होंगे ये प्लस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। तो 6 + 1 इक्वल 7, तो -7 आ गया। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू वाला यानी माइनस लगेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। 3 + 0 इक्वल 3, 6 + 0 इक्वल 6 और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ये हमारे पास ए और बी को करने से आया है। उसके बाद हम कर लेते हैं बी ए को। अब बी और ए को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी RHS कर लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी ए। अब हम बी ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो b की वैल्यू पहले लिख लेंगे 1 2 -3 -5 ब्रैकेट क्लोज और देन a की वैल्यू लिखेंगे। तो क्या है a की वैल्यू, -0.230 इक्वल। अब यहाँ पे इस रो को इस कॉलम के साथ किया जाएगा तो 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3 देन 1 इंटू 2, अब इस कॉलम के साथ कर लेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 और ये ब्रैकेट यहीं पे क्लोज कर लेते हैं। -3 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 3। अब -5 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हम माइनस ही लिख लेते हैं, -5 इंटू 3 देन -3 इंटू 2 -5 इंटू 0 इक्वल। अब इस स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 इंटू -1 इक्वल -1 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल 6, 1 इंटू 2 इक्वल 2 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल 0, -3 इंटू -1 इक्वल, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। हम करेंगे प्लस, लेकिन साइन जो है वो माइनस का लगेगा, तो सॉरी हमारे पास यहाँ पे प्लस का ही साइन लगेगा। 3 इंटू 1 इक्वल 3 और साइन हमारे पास प्लस का लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। मल्टीप्लाई में याद रखें, जिस तरह से मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, मल्टीप्लाई में हमने इनको आपस में कंट्रीब्यूट करना होता है, यानी माइनस और माइनस माइनस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस प्लस है तो माइनस लगा देंगे। लेकिन प्लस माइनस में हम करते हैं कि जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है लगाते वो वाला साइन है, लेकिन सॉल्व हम उसी के मुताबिक करते हैं, कंट्रीब्यूशन के मुताबिक, यानी प्लस माइनस है तो माइनस कर देंगे और माइनस माइनस है तो प्लस कर देंगे, इस तरह से। अब -5 3 टाइम 15 देन 3 2 टाइम 6 होता है और -3 2 था तो -6, -5 इंटू 0 इक्वल -0 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने इन चीज़ों को ऐड कर लेना है। यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है ज़्यादा। -1 + 6 करो तो साइन हमारे पास प्लस का लगेगा, लेकिन होगा क्या, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो होगा माइनस, इक्वल 5 आ जाएगा हमारे पास। 2 + 0 इक्वल 2, 3 -15 इक्वल, अब ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो साइन माइनस का आएगा, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो हम करेंगे इसको माइनस। माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 15 - 3 इक्वल 12 और -6 - 0 इक्वल साइन माइनस का लगेगा, लेकिन होगा क्या, प्लस, तो 6 आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक बात मैंने आप लोगों को बतानी है कि जैसे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लेकिन जिन्होंने कंसेप्चुअल इस क्वेश्चन को समझना हुआ, यानी मल्टीप्लिकेशन को एक बार दोबारा से रिवाइज करना हुआ
तो वो यही क्वेश्चन यही है आप लोगों का। जस्ट मेरे पास थोड़ी सी क्वेश्चन इस टर्म में मिस्टेक्स हो गई थी इसकी एंट्रीज में। तो आप लोगों के पास जो आंसर आता है इस क्वेश्चन का, जो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का, वो ये आता है, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो आप लोग उस आंसर में भी ये चीज़ आपके पास अलग आएगी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ही और था, तो मैंने उसको सॉल्यूशन के मुताबिक ये आंसर बिल्कुल ठीक है। और है क्या कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं सो इट प्रूव्स दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। स्टूडेंट कंसेप्चुअल ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आप लोग इसी तरह से कर सकते हैं। जिस बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों के पास जो एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स ए की वो थोड़ी चेंज है। मुझसे गलती से गलत लिखोगे और मैंने इसी तरह से आप लोगों को करवा दिया, लेकिन कंसेप्चुअल जिन बच्चों ने समझा होगा वो बिल्कुल सेम आया होगा, और जो आंसर है वो दोनों के डिफरेंट ही आते हैं हर सूरत में, और ये जो आंसर आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। तो आप लिख सकेंगे सो इट प्रूव्स दैट LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है। या आप ये भी लिख सकते हैं AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इजी सा है। उसमें आप लोगों ने पहले BC को मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद A के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी ब्रैकेट वाली अंदर को वाली चीज़ को पहले सॉल्व करना होगा और बाय वाली चीज़ को बाद में। और जिसका थर्ड पार्ट है वो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, क्योंकि जो फोर्थ पार्ट है और थर्ड पार्ट है वो दोनों सेम है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है, मैंने इसके जो टर्म्स गलत लिखी हुई थी, एंट्रीज गलत लिख हो गई थी ए की, वो मैंने ठीक कर दी है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों की बुक के मुताबिक है, बिल्कुल कंसेप्ट भी वही होगा और जो आंसर आएगा वो भी बिल्कुल सेम आएगा। तो अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। इसमें हमने क्या करना होगा, पहले हमने LHS को और RHS को सॉल्व करना होगा, ये तो आप लोगों को मेंशन हो रहा है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, LHS में जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम LHS का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और LHS में हमने क्या करना है, A इंटू B प्लस C। तो ये चीज़ हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A मैट्रिक्स को इसी तरह से उतार लेंगे और B और C को कंट्रीब्यूट करना ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो A की वैल्यू है -1 3 2 0, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट, और उसके अंदर जो B की वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 1 2 -3 -5 और ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस का साइन है तो प्लस का साइन इसी तरह आ जाएगा, और जो मैट्रिक्स B है और मैट्रिक्स C है उसकी वैल्यू लिख लेंगे, यानी 2 1 1 3 और ब्रैकेट क्लोज, और ये लार्ज ब्रैकेट भी हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इसी तरह से नीचे उतार लेंगे, -1 3 2 0 और ब्रैकेट क्लोज, और ये लार्ज ब्रैकेट लगा देंगे। और अब हमने यहाँ पे आप लोगों को पता है एडिशन में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप के जो हमारे पास एक मैट्रिक्स खुद से कंसिडर करते हैं और इन एंट्रीज को, दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड होता हुआ मेंशन करते हैं। तो हम इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा 1 + 2। अब इसमें आप लोगों को पता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसके कंफर्मेबल देखने के लिए हम ये देखते हैं कि इनको दोनों का ऑर्डर सेम हो, और ऐड किस तरह करते हैं, हर एंट्री को करस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड करते हैं। तो 1 + 2 2 + 1 -3 + 1 -5 + 3, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये लार्ज ब्रैकेट भी यहीं पे हमने क्लोज कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये मैट्रिक्स इसी तरह से उतार लेंगे, -1 3 2 0, और ये लार्ज ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास इस एडिशन वाली जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है उसका लास्ट स्टेप होगा। तो हम इसी तरह से खुला छोड़ देते हैं। 1 + 2 = 3 2 + 1 = 3 -3 + 1 = अब प्लस माइनस क्या होते हैं, होंगे माइनस, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। तो माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा, -2 -5 + 3 करो तो साइन माइनस का आएगा, और होंगे क्या, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस ही होंगे, तो -2। ये हमारे पास यूँ चीज़ आ गया। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, इट्स मीन कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब हम वहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप लोग इसको अपनी जो नोटबुक्स वगैरह पे जहाँ पे भी कर रहे हैं उस पर नीचे करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -1 × 3 + 3 × -2। यहाँ पे लिख लेते हैं -1 × 3 + 3 × 3 × -2, ब्रैकेट क्लोज हो गई। देन इसी रो को हम इस कॉलम के साथ करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी हमारे पास, -1 × 3 + 3 × -2 और ये ब्रैकेट ये वाली भी क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, 2 × 3 + 0 × -2, 2 × 3 + 0 × -2, देन 2 × 3 + 0 × -2, यही चीज़ आ जाएगी, 2 × 3 + 0 × -2, यही चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 × 3 = -3 + 3 × -2 = -6, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं तो -6 से लगा लिया। -1 × 3 = -3, फिर -6, 2 3 टाइम्स 6 + 0 × -2 = 0, 2 3 टाइम्स 6 + 0 × -2 = 0, और ये चीज़ हमारे पास इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, ये जो हमारे पास 2 टर्म्स प्रेजेंट है इनको हमने सिंगल टर्म्स में चेंज करना होगा। 3 -6 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का रहेगा तो -9, और फिर वहाँ पे भी -9 आ जाएगा, 6 + 0 = 6 और यहाँ पे भी 6 + 0 = 6। हमारे पास ये LHS का आंसर आ गया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने इसी क्वेश्चन की जो हमारे पास थर्ड पार्ट था इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का, उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, यानी RHS सॉल्व करनी है। तो हम अब इसको रेज कर लेते हैं और आंसर को मैं एक साइड पे लिख देती हूँ। अब स्टूडेंट्स हम इसके थर्ड पार्ट की RHS यानी राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, उन्हें LHS का आंसर लिख लिया वहाँ पे। अब राइट हैंड साइड में AB + AC हमने सॉल्व करना है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। पहले हम क्या करेंगे, A को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम प्लस करेंगे उसमें A को C के साथ मल्टीप्लाई करके। पहले हम A, B और AC फाइंड करेंगे, देन हम इनको ऐड कर लेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं A, B। A की वैल्यू नीचे उतार लेंगे, -1 3 2 0, और देन B की वैल्यू उतार लेंगे। B की वैल्यू क्या है, 1 2 -3 -5, प्लस करना है हमने, और दोबारा से A की वैल्यू उतार लेंगे। दोबारा से A की वैल्यू उतारें तो -1 3 2 0 ब्रैकेट क्लोज, और C की वैल्यू उतारें तो 2 1 1 3 2 1 1 3, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद से मैट्रिक्स का 0 होगा, तो इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, -1 × 1 +3 × -3 -1 × 2। अब तो समझ आ गई होगी आप लोगों को, क्योंकि हमने ये बार बार क्वेश्चंस किए हैं, तो यकीनन आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। 3 × -5, देन 2 × 1, 0 × -3, 2 × 2 + 0 × -5। प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, और अब हम इनको करेंगे इस रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ, देन इस रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ। तो -1 × 2 +3 × 1, देन -1 × 1 +3 × 3, -1 × 2, सॉरी, अब हमने क्या करना होगा, इस रो को करना होगा इन दोनों के साथ, तो 2 × 2 + 0 × 1, देन 2 × 1 + 0 × 3, और ये हमारी ब्रैकेट यहीं पे फिनिश हो जाती है।
अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो इनके अंदर वैल्यूज दी हुई हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। स्टूडेंट्स मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और साथ में ऐड भी कर लेते हैं जुबानी। यानी -1 इंटू 1 करो तो -1 ही आ जाता है, +3 इंटू -3 करो तो -9 आ जाता है, यानी -1 -9 आ जाएगा। -1 इसके होते हैं प्लस होते हैं तो हम इनको प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, और -9 -1 आ जाएगा तो 10 आ जाएगा, -10। और फिर हम करें इसको तो -1 इंटू 2 इक्वल -2 प्लस -2 -15 आ जाएगा। -2 -15 करो तो आ जाता है -17। देन 2 1 टाइम 2 प्लस 0 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, तो 2 + 0 = 2, और फिर 2 2 टाइम 4 प्लस 0 इंटू -5 = 0, तो 4 यहाँ पे आ गया। और ये चीज़ आ गई हमारे पास, प्लस का साइन लगा लेते हैं और अगली चीज़ को उतारते हैं। तो अगली चीज़ क्या होगी, -1 इंटू 2 = -2, सॉरी यहाँ पे हमने लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट करें इसको, -1 इंटू 2 = -2 प्लस 3 इंटू 1 = 3, तो 2 + 3 हमारे पास क्या, -2 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और -1 इंटू 1 = -1 प्लस 3 टाइम 9, तो -1 + 9 हमारे पास क्या हो जाएगा 8। देन 2 2 टाइम 4 प्लस 0 1 टाइम 0, तो 4, 2 1 टाइम 2 प्लस 0 = 2, और ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको क्या करना है, ऐड कर लेना है। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप बेशक ये स्टेप आप लोग फिनिश भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, यानी आप लोग ये स्टेप ना करें तो भी आप लोगों का आंसर वैसे ठीक आता है, तो आप वैसे कर लें, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे तो आप कर ही लेते हैं। अब मैं ऊपर से ये चीज़ रब करने लगी हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको ऐड करना है, तो खुद से एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। मैंने जो नीचे चीज़ आई थी वो मैंने ऊपर उतार लिया और ऊपर वाली चीज़ें रब कर दी मैंने, तो -10 + 1 आ जाएगा, -17 + 8, 2 + 4, 4 + 2। अब इस चीज़ को हम लास्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। -10 + 1 क्या होता है, अब प्लस माइनस माइनस होते हैं, होगा माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो साइन भी माइनस का लगेगा, तो माइनस। अब -10 + 1 करो तो हमारे पास आ जाएगा -9, यानी 10 में से 1 को माइनस करना था तो हमने माइनस किया तो -9 आ गया। -17 + 8, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो साइन माइनस का लगेगा। अब इसको माइनस करो 17 में से 8 को, तो हमारे पास 9 लेफ्ट होता है तो 9 आ गया। 2 + 4 = 6, 4 + 2 = 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है RHS का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम कंपेयर करते हैं कि LHS और RHS का आंसर हमारे पास इक्वल आया था या नहीं। ये हमारे पास -9 फर्स्ट रो में, यह LHS का आंसर है -9 फर्स्ट रो में। यहाँ पे सेकंड रो में है 6 और 6, यहाँ पे भी सेकंड रो में है 6 और 6। सो इट प्रूव्स दैट LHS = RHS भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं A × B + C = AB + AC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। अब हमारे पास आता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें वो कह रहे हैं फॉर मैट्रिसेस A = B = C की भी वैल्यू थी, मैंने खुद नहीं लिखी क्योंकि मैं आप लोगों को इसका जस्ट फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी और इसमें C की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट है AB होल ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, यानी वो कह रहे हैं कि मैट्रिक्स A और B की ये अगर वैल्यूज़ हैं तो मैट्रिक्स A और B के होल ट्रांसपोज लिया जाए, यानी A और B को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लिया जाए, तो वो इस चीज़ के बराबर होगा कि B का ट्रांसपोज लिया जाए और A का ट्रांसपोज लिया जाए और फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। हमने इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये ठीक है या नहीं, वह तो ये इक्वल होगा। अब हम पहले इसकी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या है A B होल ट्रांसपोज
पहले हम ए बी को फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स ए की क्या वैल्यू है, -1 3 2 0 ब्रैकेट क्लोज। मैट्रिक्स बी की क्या वैल्यू है, 1 2 -3 -5 और ये उसका होल ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस स्टेप में क्या होगा, पहले हम ए भी फाइंड कर रहे हैं तो बाय मैंने जस्ट ए भी लिखा है, इसका होल ट्रांसपोज नहीं लिखा है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो -1 × 1 + 3 × -3। देन इसी रो को इस कॉलम के साथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 × 2 + 3 × -5। देन इस रो को इन दोनों कॉलम के साथ कर देंगे 2 × 1 + 0 × -3, 2 × 2 + 0 × -5 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को जो चीज़ें की हमने मल्टीप्लाई करते हुए और मेंशन किया है और साथ में प्लस का भी साइन लगाया है। तो पहले हम एक चीज़ को क्लियर कर लेंगे, पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 × 1 = -1 + 3 × -3 = -9, ये चीज़ आ गई। देन -1 × 2 = -2 + 3 × -5 = -15, तो डायरेक्ट -15 लिख लिया, प्लस माइनस माइनस होते हैं इसलिए। 2 1 × 2 + 0 × -3 = 0, 2 × 2 = 4 + 0 × -5 = 0 और ये चीज़ ब्रैकेट क्लोज हो गई। इसका होल ट्रांसपोज लेना है तो साथ में, सॉरी मैंने यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी होल ट्रांसपोज लिखना होगा। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको ऐड कर लेना है, या जो सब्ट्रैक्शन का जहाँ पे साइन है वहाँ पे हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। आप लोगों ने ये चीज़ नीचे ही करनी है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। -1 -9 इक्वल क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा क्योंकि 9 के साथ यानी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -10 AB। अब होल ट्रांसपोज भी लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज भी यहीं पे लेना है। लार्ज ब्रैकेट की इस दफ़ा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इस जो मल्टीप्लिकेशन हो रही थी उसका लास्ट स्टेप होगा। तो -10 आ जाएगा हमारे पास। माइनस माइनस प्लस होता है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा और ये होंगे क्या, प्लस। तो -2 को -15 में प्लस करो तो -17 आ जाएगा। 2 + 0 = 2, 4 + 0 = 4। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, AB का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आप लोगों को पता है हमें क्या करना होता है, ट्रांसपोज लेते वक्त रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देना होता है। तो -2 और 10 एक कॉलम में है तो -2 और 10 सॉरी -10 और 2 एक कॉलम में है तो -10 और 2 एक रो में आ जाएंगे। देन 17 और 4 हमारे पास हैं एक कॉलम में तो ये हमारे पास एक रो में आ जाएंगे और ये आ गया है आंसर। ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर आई है, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, अब हमने इसकी RHS सॉल्व करनी है। मैं इस आंसर को नोट कर लेती हूँ और उसके बाद हम RHS सॉल्व करते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए मुझे बोर्ड ड्रॉप करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स मैंने LHS इसको जो आंसर आया था वो ऊपर लिख लिया। अब हम इसके RHS यानी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। उसमें हमने क्या करना है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, यानी पहले B का ट्रांसपोज लेना है और A का ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है। तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज साथ पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो B की वैल्यू लिखते हैं, B की वैल्यू है 1 2 -3 -5 उसका ट्रांसपोज, और फिर A की वैल्यू लिखते हैं -1 3 2 0 और फिर उसका भी ट्रांसपोज। अब इनका ट्रांसपोज ले लेते हैं इस स्टेप में। अब इनका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसकी रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करेंगे, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। इसी तरह से ये जो A है इसके भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देते हैं और हमने चेंज कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हुए मेंशन करना है पहले तो एक मैट्रिक्स कंसीडर करके, तो हम यहाँ पे वो मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं।
मार्कर रिप्लेस कर लेती हूँ। अब ये रो ये इस कॉलम के साथ हो गई, तो 1 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 3। तो अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट माइनस लगा लेती हूँ। -3 इंटू 3 आ गया। देन इसी रो को इस कॉलम के साथ कर लेते हैं, 1 इंटू 2 प्लस नहीं -3 डायरेक्ट लिखूँगी इंटू 0। देन इस रो को करेंगे इन दोनों कॉलम के साथ, तो 2 इंटू -1 -5 इंटू 3, 2 इंटू 2 -5 इंटू 0। अब ये चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको सॉल्व करना है। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसलिए ऊपर कर रही हूँ, आप लोग बिल्कुल भी ऊपर नहीं कीजिएगा, आप लोग आगे चलाएंगे इस प्रोसेस को। अब यहाँ पे आ गया 1 इंटू -1 करो तो -1 ही आ जाता है। 3 टाइम 9 होता है, 9 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो -9 आ जाएगा। -1 -9 1 2 टाइम 2 -3 0 टाइम 0। देन 2 -1 टाइम -2 -5 3 टाइम -15 2 2 टाइम 4 -5 0 टाइम 0। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होंगे, हो जाएंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा तो प्लस करेंगे तो 9 + 1 = 10। 2 - 0 = 2 -2 -15 है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, साइन माइनस का रहेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस होंगे तो 2 + 15 = 17, 4 - 0 = 4, और ये हमारे पास RHS का आंसर आ गया है। आप स्टूडेंट्स कंपेयर कर लेते हैं कि LHS और RHS का आंसर सेम आया है या नहीं। ये हमारे पास RHS यानी राइट हैंड साइड का आंसर है, और ये हमारे पास LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। फर्स्ट रो में क्या है -10 2, सेकंड रो इधर क्या है फर्स्ट रो में -10 2, तो फर्स्ट रो सेम है। सेकंड रो में LHS में है -17 और 4, इधर भी -17 और 4। इट्स मीन्स और इट प्रूव्स दैट AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। सो इट प्रूव्स दैट यानी नीचे लिख लेते हैं, AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व की है। जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं आप लोगों को समझ नहीं आते तो आप मुझसे कमेंट्स करके कंसल्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों को उसी वक्त पे आंसर दूंगी, फौरी तौर पे आंसर दूंगी, ताकि आप लोगों को फ़ौरन से मैं ये समझा सकूं। मेरा अक्सर मकसद जो है वो कंसेप्ट्स को क्लियर करना है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सके। उसके अलावा जो आज हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5 के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।